नमस्कार। आज के इस नए विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। क्या कभी ये ख्याल आया है कि कैसे सिर्फ अपने शब्दों पर थोड़ी सी लगाम लगाकर, मतलब अपने बोले जाने वाले शब्दों को थोड़ा सा सीमित करके, दुनिया की नज़रों में अपने प्रभाव और अपनी ताकत को कई गुना बढ़ाया जा सकता है। अक्सर हमें लगता है ना कि ज्यादा बोलकर या अपनी बातें जोर देकर मनवा कर हम ज्यादा स्मार्ट दिखेंगे, लोगों के बीच हमारा कंट्रोल ज्यादा दिखेगा। लेकिन सच कहूं तो शक्ति के इस पूरे खेल में असल सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। तो चलिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से शुरुआत करते हैं। एक ऐसा सवाल जो हम सबको खुद से जरूर पूछना चाहिए। इतिहास के जो सबसे प्रभावशाली, महान और यहाँ तक कि खौफनाक लोग रहे हैं, उन्होंने मौन यानी चुप्पी को अपने सबसे बड़े हथियार के रूप में क्यों इस्तेमाल किया? आखिर वो ऐसा क्या जानते थे जो हम और आप जैसे आम लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं? आज के इस विश्लेषण में हम इसी बड़े रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। और यहीं पर एंट्री होती है रॉबर्ट ग्रीन की बहुत ही मशहूर किताब द 48 लॉज ऑफ पावर के चौथे नियम की। ये नियम एकदम स्पष्ट रूप से कहता है, हमेशा जरूरत से कम बोले। देखिए, होता क्या है कि जब भी हम सिर्फ अपने शब्दों के जरिए लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं ना, तो हम जितना ज्यादा बोलते हैं उतने ही साधारण और आउट ऑफ कंट्रोल दिखाई देते हैं। जो सच में शक्तिशाली लोग होते हैं वो हमेशा कम बोलकर अपना दबदबा बनाते हैं। अब देखिए, असल बात यह है कि इंसान की जबान एक जंगली जानवर की तरह होती है। बहुत ही कम लोग होते हैं जो इसे सच में काबू कर पाते हैं। जब हम बिना सोचे समझे बहुत ज्यादा जानकारी शेयर कर देते हैं या बस भावनाओं में बहकर बोलते ही चले जाते हैं, तो असल में हम खुद अपने लिए एक बहुत बड़ा और खतरनाक जाल बुन रहे होते हैं। इतिहास इस बात का गवाह है कि कई महान लोगों का पतन सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उनकी अपनी जबान पर कोई लगाम नहीं थी। इस बात को थोड़ा और गहराई से समझने के लिए चलिए प्राचीन रोम के एक महान मिलिट्री हीरो कोरियोलेनस की कहानी पर नजर डालते हैं। वो एक ऐसा खूंखार और वीर योद्धा था जिसके शरीर पर युद्ध के इतने गहरे घाव थे कि उन्हें देखकर रोम की जनता की आंखों में आंसू आ जाते थे। उसकी इसी वीरता और उसके आसपास के उस रहस्यमयी आभामंडल ने उसे रोम के सबसे ऊंचे पद के लिए चुना जाना लगभग तय कर दिया था। मतलब उसकी जीत एकदम पक्की लग रही थी। लेकिन अब यहाँ दो बिल्कुल अलग तस्वीरें दिखती हैं। एक तरफ वो कोरियोलेनस था जो जंग के मैदान का एक खामोश, इंस्पायरिंग और रहस्यमय हीरो था। लेकिन दूसरी तरफ वही इंसान जब वोटिंग के दिन जनता के सामने आया तो वो एक अहंकारी और बड़बोला व्यक्ति बन गया। उसने वहां आम जनता के सामने अपनी उपलब्धियों की बड़ी बड़ी डींगे हाँकनी शुरू कर दी, अमीर लोगों को खुश करने वाले अजीब से मजाक किए और तो और अपने विरोधियों का जमकर अपमान भी किया। और इसका नतीजा क्या हुआ? वो जितना ज्यादा बोलता गया, रोम की आम जनता उतनी ही ज्यादा भड़कती गई। उसका वो अहंकार और अपने शब्दों को कंट्रोल करने में उसकी वो विफलता, उसने उसकी सारी महानता की कहानी को एक झटके में चकनाचूर कर दिया। उसने बाद में मुफ्त अनाज बांटने का भी विरोध किया। अंत में हुआ ये कि उसी जनता ने पूरे रोम में दंगे कर दिए जो कभी उसके लिए रोई थी, और रोम के इस सबसे बड़े हीरो को हमेशा हमेशा के लिए शहर से बाहर निकाल दिया गया। मतलब कोरियोलाइनस के इस पतन से जो सबसे बड़ी बात सीखने को मिलती है वो ये है कि बहुत ज्यादा बोलना इंसान के इर्द गिर्द मौजूद उस मिस्टेक या रहस्य को खत्म कर देता है। ये इंसान को कमजोर और सम्मान के अयोग्य दिखाता है। सीधी सी बात है, जो इंसान अपने मुंह से निकलने वाले शब्दों को नहीं रोक सकता, दुनिया तुरंत समझ जाती है कि वो खुद को भी कंट्रोल नहीं कर सकता, और जो खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता वो भला दूसरों पर राज कैसे करेगा। तो ये तो था विफलता का उदाहरण। अब नजर डालते हैं मौन के एक ऐसे मास्टर पर जिन्होंने इस चौथे नियम का बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इस्तेमाल किया। फ्रांस के महान राजा लुई 14वें यानी लुई 14। जरा वर्साई के शाही दरबार के माहौल की कल्पना कीजिए। राजा के जितने भी मंत्री और बड़े बड़े रईस थे, वो राज्य के मुश्किल मुद्दों पर दिनों और रातों तक आपस में बहस करते रहते थे, खुद को एकदम थका देते थे। उनका सिर्फ एक ही मकसद होता था, राजा के सामने एक परफेक्ट प्रेजेंटेशन देना। वो इस बात पर माथापच्ची करते रहते थे कि राजा को क्या पसंद आएगा, चेहरे पर कैसे भाव होने चाहिए, सिर्फ इसलिए ताकि किसी तरह राजा उनकी बात मान ले। लेकिन सबसे दिलचस्प बात थी राजा लुई का उन मंत्रियों के लंबे चौड़े प्रपोजल्स पर दिया जाने वाला जवाब। जब मंत्री अपनी पूरी बात खत्म कर लेते तो राजा एक बेहद छोटा और सच कहूं तो खौफनाक जवाब देते थे। वो बस इतना कहते, मैं देखूंगा, बस। और ये कहकर वे वहां से चले जाते थे।
ये एक ऐसा छोटा सा वाक्य था जिसने तुरंत वहां मौजूद हर इंसान का मानसिक संतुलन बिगाड़ कर रख दिया। सोचिए, राजा लुई की इस जानबूझकर अपनाई गई खामोशी ने किसी को भी उन्हें धोखा देने या उनकी चापलूसी करने का मौका ही नहीं दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि दरबार में किसी को कभी भनक ही नहीं लगती थी कि राजा असल में क्या सुनना चाहते हैं या उनके दिमाग में चल क्या रहा है। अब जाहिर सी बात है, जब कोई अपनी मंशा ही जाहिर नहीं करेगा तो उसे कोई बेवकूफ़ कैसे बना सकता है। उनकी ये खामोशी उनके चेहरे पर एक ऐसा रहस्यमयी मुखौटा बन गई थी जिसे कोई पार नहीं कर सका। तो अगर हम एक स्पष्ट रेखा खींचकर इन दोनों ऐतिहासिक चेहरों को आमने सामने रखकर देखें तो पिक्चर एकदम क्लियर हो जाती है। कोरियोलेनिस ने अपनी सारी शक्ति अपने अंतहीन शब्दों के कारण खो दी, लेकिन इसके बिल्कुल उलट लुई 14 ने अपने शब्दों को इतना सीमित रखा कि उनकी शाही ताकत और लोगों के दिलों में उनका खौफ कई गुना बढ़ गया। ये होती है कम बोलने की असली ताकत। चलिए अब इस नियम की सतह से थोड़ा और नीचे उतरते हैं और इस खामोशी के मनोवैज्ञानिक खेल को समझते हैं। आखिर खामोशी में ऐसा क्या है जो इंसानों को इतना विचलित कर देता है? देखिए, मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है कि वो हर चीज में कोई ना कोई अर्थ ढूंढना चाहता है। हम इंसानों को अजीब सी खामोशी या ऑकवर्ड साइलेंस बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। इसलिए जब बातचीत के बीच एकदम से मौन छा जाता है ना, तो सामने वाला असहज होने लगता है और उस खालीपन को भरने के लिए वो घबराहट में लगातार बोलने लगता है। और बस इसी घबराहट में इंसान अक्सर अपने ही छिपे हुए रहस्य उगल देता है। और तो और, बातचीत के दौरान जानबूझकर चुप्पी साधे रखना दूसरों को पूरी तरह से डिफेंसिव बना देता है। कल्पना करें कि लोग किसी मीटिंग से बाहर निकलते हैं और ऐसा महसूस करते हैं जैसे उन्हें मानसिक रूप से लूट लिया गया हो। वे घर जाते हैं और खामोश इंसान द्वारा बोले गए एक एक छोटे शब्द के बारे में पागलों की तरह सोचने लगते हैं। ये ओवर थिंकिंग उस खामोश व्यक्ति की शक्ति को और ज्यादा बढ़ा देती है। मशहूर कलाकार एंडी वारहॉल ने भी इस सीक्रेट को बहुत अच्छे से समझ लिया था। उन्होंने ये महसूस किया कि शब्दों की बाढ़ लाकर लोगों को समझाने या उन्हें निर्देश देने की कोशिश करने के बजाय चुप रहना अक्सर कहीं ज्यादा असरदार होता है। मौन में वाकई एक ऐसी अचूक शक्ति है जो सामने वाले को न सिर्फ कंफ्यूज करती है, बल्कि बिना कुछ कहे आपकी बात मनवाने पर मजबूर भी कर देती है। खैर, इस पूरी चर्चा से सबसे अहम बात जो हमें याद रखनी है वो ये कि बहुत ज़्यादा बोलने का रिस्क कितना बड़ा है। किसी पर तीखे शब्दों का वार करके जो पल भर की संतुष्टि मिलती है ना, वो हमेशा उस भारी कीमत के आगे छोटी पड़ जाती है जो बाद में चुकानी पड़ती है। बोले गए शब्द बिल्कुल तीर की तरह होते हैं। एक बार कमान से निकल गए तो उन्हें किसी भी कीमत पर वापस नहीं लिया जा सकता। तो इस विश्लेषण को हम एक गहरे और विचार उत्तेजक सवाल के साथ खत्म करते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में अगली बार जब तुरंत जवाब देने या बहुत ज्यादा बोलने की तीव्र इच्छा पैदा हो, तो क्या एक पल रुककर मौन धारण करना एक ज्यादा बेहतर और शक्तिशाली विकल्प होगा? अपनी जबान पर काबू रखने की इस अनदेखी शक्ति के बारे में गहराई से विचार जरूर कीजिएगा। इस चर्चा से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।